ऊपर के फ्लोर से निकले हुए चारकोल से जले टैंक क्रू का सीना अभी भी हल्का हल्का उठ बैठ रहा था। पुराने सोवियत सिपाही को यकीन ही नहीं हुआ। उसने तुरंत बाकी सैनिकों को बुलाया। आवाज सुनते ही वो टैंक क्रू धीरे धीरे आंखें खोलता है। सबको साफ पता चल गया कि वो अभी जीना चाहता है। उसको तुरंत स्ट्रेचर पर डालकर पीछे के मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टर हैरान थे। 99.6% शरीर जल चुका था, फिर भी वो जिंदा था। सबको लगा कि वो रात कट नहीं पाएगा। एक महिला डॉक्टर बाहर निकलकर बस यही बोली, अब इंसान नहीं किस्मत ही फैसला करेगी। लेकिन 21 दिन गुजर गए और वो मरा नहीं। ऊपर से अगले 3 दिन में उसके घाव खुद भरने लगे। नया उगता हुआ गुलाबी मांस देखकर डॉक्टर की आंखें फटी रह गईं। उसने नाम पूछा, आंख झपकाने के अलावा कोई जवाब नहीं। यूनिट के बारे में पूछा, फिर वही खाली सा चेहरा। सबको समझ आ गया उसकी याददाश्त जा चुकी है। जैसे तैसे ठीक होते ही उसे सोवियत कमांडर के सामने ले जाया गया। टैंक के जल चुके हिस्सों से मिले सुरागों के आधार पर उसका नाम इवन निकला। एक बहादुर, कई मिशनों में हीरो साबित हुआ, टैंक ऑपरेटर। लेकिन उसे खुद कुछ याद नहीं था, न चेहरे पर कोई रिएक्शन। डॉक्टर ने कहा कि उसे पीछे भेज दो, थोड़ा और रिकवर होने दो, पर कमांडर ने मना कर दिया। फ्रंट लाइन पर हालात खराब हैं। अगर इसे फायरिंग और ड्राइविंग याद है तो ये फिर लड़ सकता है। एवन को ट्रेन से मोर्चे पर भेजा गया। रास्ते में ध्वस्त टैंकों के पास वह रुक गया। उनके आर्मर को हाथ से छूते हुए मानो उनकी बात सुन रहा हो। कमांडर ने उसे ऐसा करते पकड़ा और हंसकर पूछा, ये क्या कर रहे हो? एवन बोला, सर ये सब मुझसे बातें कर रहे हैं। कमांडर चौंक गया। एवन ने हर टैंक की हालत बताते हुए कहा, इसे मोर्टार ने फाड़ा, इसे इन्फेंट्री ने अम्बुश किया और ये सामने वाला T-34 इसको मेरी तरह व्हाइट टाइगर ने जला दिया था। ये बातें सुनकर कमांडर के तो होश उड़ गए। उसे लगा एवन दिमागी रूप से टूट चुका है। उसे मानसिक अस्पताल भेजने का लगभग फैसला हो गया था। तभी एक जर्मन कैदी पकड़ा गया। वो जर्मन HQ में काम करता था। उसने बताया, सच में एक अजीब सी व्हाइट टाइगर टैंक मौजूद है। धुएं और परछाइयों से अचानक निकलकर 10 मिनट में 15 सोवियत टैंक उड़ाती थी। मुख्य तोप के अलावा कोई हथियार इस्तेमाल नहीं करती। काम खत्म होते ही गायब हो जाती थी। जर्मन सैनिक भी उससे डरते थे। उसे एक ऐसा दानव जो विनाश लाता है कहते थे। ये रिपोर्ट ऊपर पहुंची। HQ ने पुष्टि की, व्हाइट टाइगर असल में मौजूद है और उसे खत्म करना ही पड़ेगा। कई दिनों की तैयारी के बाद एक मॉडिफाइड T-34 तैयार किया गया और एवन को उसका कमांडर बनाया गया। साथ ही सार्जेंट की रैंक दी गई। उसने 2 सिपाहियों को चुना, दोनों देखने में भोले भाले पर भरोसेमंद। जब उन्हें HQ में पेश किया गया, सीनियर अफसरों ने मजाक उड़ाया, यही है हमारी बेस्ट टीम। उन्हें चैलेंज दिया गया, 640 मीटर दूर रखा एक बंकर सिर्फ 2 गोलियों में उड़ाना है, लगभग नामुमकिन। एवन ने बिना सोचे T-34 स्टार्ट किया और मूवमेंट में ही पहली ही शॉट में बंकर उड़ा दिया। सब अफसर शांत, कोई जवाब नहीं। तभी खबर आई, व्हाइट टाइगर फिर से हमला करके कई टैंक उड़ा चुका है। इवन मौके पर पहुंचा पर वहां सिर्फ मलबा था। दुश्मन फिर गायब। एवन बोला, सर वो यहीं पास में है, इस जंगल में। टैंकों की बॉडी झूठ नहीं बोलती। एक सिपाही ने कहा, मैंने जंगल कई बार चेक किया, वहाँ टैंक के ट्रैक तक नहीं। एवन जोर देकर बोला, वो यही है। उसने प्लान बनाया, अपना टैंक एक मिट्टी के गड्ढे में छिपाएंगे और एक टैंक को चारा बनाकर व्हाइट टाइगर को बाहर निकालेंगे। और सच में धुएं में लिपटी वो कुख्यात गोस्ट टैंक सामने आ गई। कमांडर उसे देखकर जड़ हो गया। वो फोटो लेना चाहता था, लेकिन ठीक उसी वक्त कैमरा खराब पड़ गया। शायद व्हाइट टाइगर का असली चेहरा सिर्फ 1 सेकंड में दूर हो गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।